सेवा जोहार। मेरा नाम ऋतु पंदराम है और मैं छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले से हूँ। मैं एक कृषक परिवार से हूँ और मेरा व्यवसाय भी कृषि है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना महामारी के दौरान आप सब अपने जीवन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे होंगे और निश्चित रूप से ये आपको और हम सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि जो ग्रामीण जनजीवन जो अस्त व्यस्त जो हो चुका है, तो उसे जानने के लिए, समझने के लिए कि आप अपने जीवन को किस तरह से पुनः संचालित कर रहे हैं, आप अपने रोजगार की व्यवस्थाएं कैसे कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए कोई नहीं आएगा, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्योंकि लोगों का ध्यान, सरकार का ध्यान आपकी ओर तब जाएगा जब उन्हें जानना होगा कि आपको कब और कैसे विस्थापित करना है और आपके ज़मीन के नीचे कौन कौन सी खनिज संपदाएं हैं। और जब एक समुदाय विस्थापित होता है तो वहाँ से उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा और भाषा सब समाप्त हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये आपके अस्तित्व को बचाने की एक जो लड़ाई है, जो काफ़ी समय पहले से चली आ रही है। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, जिसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विकास। पर लोगों के ऊपर था कि आप उस चीज़ को कैसे अपने आप में आत्मसात करते हैं। आज के दिनांक पे इतने सारे मूल निवासी संगठन बन चुके हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हो गई हैं कि हम लोग इतने तितर बितर हो गए हैं कि हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और आज जो वर्तमान में जो देश की स्थिति है, आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों से ज़्यादा अगर हम किसी बात पर लड़ रहे हैं तो वो है धर्म पे। जब आप कहते हैं कि धर्म से ज़्यादा मानवता ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर बागी हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए और हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, सरकार में कोई नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम अपने गांव में, जहाँ पर हम ग्रामीण परिवेश में जहाँ जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर रहकर हम अपने लोगों को संगठित करने का प्रयास करें और अपनी ग्राम सभा को मजबूत करने का प्रयास करें, अपने गाँव को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास करें। यही एक रास्ता है और जो हम अपने संस्कृति, परंपरा और भाषा को सुरक्षित कर पाएंगे। और जीएसयू के जितने भी सदस्य हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई ज्ञापन सौंपते हैं सरकार के नाम पे, तो आप उसमें एक बात ज़रूर रखिए कि जो हमारी जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं वो हमारे ट्राइबल लैंग्वेज में शुरू होनी चाहिए, और ख़ासतौर पे जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर, ताकि हम अपनी भाषा को सुरक्षित रख पाएँ आने वाले समय के लिए। अभी जिस तरह से देश के जो हालात हैं, सीए हो गया, वहाँ से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें देख रहे हैं, अभी नया आया है इंडिया वर्सेस भारत, तो आप अनुमान लगाइए कि आप आने वाले समय में हम अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको कैसा भविष्य देने जा रहे हैं। और ये सब बहुत चिंता का विषय है, हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए और एक जो ग्रामीण हम लोग का जीवन है उसको मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो आपको अस्वीकार कर रहा है वो कोई बहुत नामचीन इंसान नहीं है और ना ही वो कोई बहुत ताकतवर है या आपसे बहुत ज़्यादा काबिल है, लेकिन वो अधिकार संपन्न है और बाज़ार का खिलाड़ी है। और वो आपको तभी देखेगा, आपके पास वो तभी आएगा, आपको वो तभी स्वीकारेगा जब उसको लगेगा कि आपके पास आप उसके लाभ की कोई चीज़ आपके पास है, या फिर आप वो बाज़ार खड़ा रखने में वो सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप वो बाज़ार खड़ा रखने का सामर्थ्य रखिए, या तो आप अधिकार संपन्न बनिए, तभी इस देश में आप का जो समुदाय है, हमारा जो समुदाय है, वो एक पहचान बना पाएगा। और मैं निश्चित रूप से यही कहना चाहूँगी कि हम प्रकृति के साथ साथ मानवता को भी ना भूलें। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पे बातें होती हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को परे रख कर एक बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र के निर्माण के बारे में सोचें, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें, बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। और जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और अच्छा काम करें। बस जय सेवा, जय जोहार।